बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लियो बुर्ज असद, लियोस सैयारों का शहजादा मरकरी आपके सेकंड और 11वें घर का लॉर्ड है और अब 27 फरवरी को यह ट्रांजिट होके आपके 7th हाउस में आ जाएगा। एक्वेरियस में ट्रांजिट होगा जो कि आपका 7वां घर बनता है। तो 7वें घर में मरकरी का आना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, कारोबार के मालिक हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। आप कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। अपने नाम का कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा वक्त है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अपने नाम का एक ब्रांड बनवाएं, ब्रांड रजिस्टर करवाएं और अपना नाम, अपना ब्रांड लॉन्च कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो पहले से कारोबार कर रहे हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाइए, आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा। वो तमाम लोग जो वकील हैं या आप किसी फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है, बड़े फ़ायदों का वक्त है। नई बुलंदियों को पहुँचेंगे, नई उड़ान आप लोग अपने करियर में देखेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम न्यू लोग जो जॉब कर रहे हैं वो भी काम की जगह पर तरक्की देखेंगे, आसानियां मिलेंगी, इज्जत मिलेगी। अब देखिए, चूंकि मरकरी 27 फरवरी के बाद आपके 7वें घर में होगा, 7वां घर शरीक हयात का घर भी है, तो आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मामलात मसाले वाले भी रहेंगे, लेकिन ओवरऑल रिश्ता अच्छा रहेगा। कुछ बीच में हल्की फुल्की टकटुक होगी लेकिन रिश्ता खराब नहीं होगा, मामलात बेहतर रहेंगे। थोड़ा मोहतात रहिएगा, बहस बासों से बचने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन ओवरऑल रिश्ता आप लोगों का इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। आपको अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर की भरपूर सपोर्ट मिलती रहेगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ मिलकर काम करते हैं, कारोबार करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। घर का माहौल बेहतर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, हार्मनी रहेगी, पुरसुकून माहौल रहेगा। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर भी जाएं, किसी लंबे टूर पर जा सकते हैं, नए लोगों के साथ आपकी मेल मुलाकात रहेगी। तो 7वें घर में जो मरकरी आएगा तो आप लोगों के ज़्यादातर मामला तो बहुत अच्छे रहेंगे। बस मियाँ बीवी का रिश्ता थोड़ा सा कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन देखेगा, तनाव खिंचाव हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन ओवरऑल रिश्ता अच्छा रहेगा। तो बहस मुबासों से आपने बचने की कोशिश करनी है। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्गो बुर्ज सुमला, वर्गोस मरकरी की ट्रांजिट हो रही है 27 फरवरी को और 27 फरवरी को मरकरी एक्वेरियस में जाएगा। अब मरकरी वैसे तो आपके पहले और 10वें घर का लॉर्ड है, लेकिन अब इस ट्रांजिट के बाद आपके 6ठे घर से गुजरेगा। सबसे पहले तो इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपके जहन में नित नए आइडियाज आएंगे, अपने कामों में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब चूंकि मरकरी 6ठे घर में है तो कुछ रुकावटें भी होंगी, कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप लोगों ने अपने हौसलों को पस्त नहीं करना, आपने बुलंद हौसलों के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने कामों में आगे बढ़ना है। क्योंकि इस वक्त आप लोग मेहनती भी रहेंगे तो आप लोग जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ मरकरी की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस ड्यूरेशन में आप लोगों का मेहनत करने को जी चाहेगा, आप काम की तरफ ज़्यादा मतवज्जे रहेंगे। तो अब आप लोग अपने कामों की तरफ जितना फोकस्ड रहेंगे उसका उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप लोग अपनी मेहनत और कोशिशों के नतीजे में काम की जगह पर मशहूर भी हो जाएंगे। आपके कामों की तारीफ भी की जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपका विजन बड़ा क्लियर रहेगा, आपको ये पता होगा कि आपने क्या करना है, आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। आपने अगर कोई कामयाबी लेनी है तो उसके लिए आपको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। तो इसलिए आप लोग पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे। और हाँ,
इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने बहस व बातों से बचना है। खास तौर पर अपने कोलीग्स के साथ, अपने को वर्कर्स के साथ आपने किसी भी किस्म की बहस में नहीं जाना, वरना झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मरकरी छठे घर में है। तो इसलिए मरकरी चूंकि बोलचाल का प्लेनेट भी है, आपकी कैलकुलेशंस का प्लेनेट है, तो आप लोगों ने बहस मुबासों से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहस मुबासों में गए तो कुछ मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें इस ड्यूरेशन में अपने काम पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। वैसे माली तौर पर यह ड्यूरेशन अच्छा रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, पैसे आते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अखराजात भी बढ़ेंगे। गैर जरूरी जगहों पर, गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च होगा, अचानक से कहीं पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। तो इस ड्यूरेशन में आपका पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च हो सकता है। वो तमाम वर्गों जो कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मशवरा है कि अभी थोड़ा रुक जाएं। इसके अलावा प्रॉपर्टी, जायदाद के हवाले से अगर कहीं बहस चल रही है तो उस कन्फ्लिक्ट से, झगड़े से बचने की आपने कोशिश करनी है। सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, एलर्जी जैसे मसाइल हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, जिस्म पर खारिश हो सकती है, आसाबी निज़ाम जो है उसके कुछ मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई पुरानी बीमारी दोबारा से सर उठा सकती है, तो आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं उनके लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप मुकाबले का इम्तहान देते हैं तो आप लोगों को अच्छे बेहतर रिजल्ट इंशाल्लाह लाजमी देखने को मिलेंगे। और वैसे भी अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र के लिए वक्त अच्छा है। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगा। तो अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, अब मरकरी जो है ये 27 फरवरी को ट्रांजिट करेगा एक्वेरियस में। अब अगर हम सैयारों को देखें तो मरकरी को सबसे लाडला प्लेनेट समझा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मरकरी अब 27 फरवरी को एक्वेरियस में ट्रांजिट करेगा। अब एक्वेरियस आपका 5वां घर बनता है। वैसे जो मरकरी है ये आपके 9th और 12th हाउस का लॉर्ड है, 12वें घर का लॉर्ड है। तो वो तमाम लिब्रा लोग जो जर्नलिज्म में है, सहाफत में है, एक्टिंग में है, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, थिएटर में काम करते हैं, आर्ट या क्राफ्ट जैसा कोई काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर है। अगर आप टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। बल्कि आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। आप लोगों की कारकर्दगी इतनी अच्छी होगी कि दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे, आपको मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, आपकी बातों को पसंद किया जाएगा। और वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म आ जाएगा, खूबसूरती आ जाएगी। तो आप लोग अगर किसी भी किस्म के फन के साथ जुड़े हुए हैं, आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो अब आप लोगों को अपने उस पैशन से और अपने उस प्रोफेशन से इज्जत भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा। और आप लोग देखेंगे कि लोग आपके कामों की तारीफ करेंगे, आपकी बातों की तारीफ करेंगे, आपके टैलेंट की तारीफ करेंगे। तो अगर आपके अंदर कोई छुपा हुआ टैलेंट है तो इस वक्त 27 फरवरी के बाद अगर आप अपना वो टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो आप लोग रातों रात स्टार भी बन सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि आपको गाने का शौक है और आप अच्छा गा भी लेते हैं, तो आप देखिएगा कि अगर 27 फरवरी के बाद आप अपना कोई गाना सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे तो वो वायरल हो जाएगा। अब देखिए, ये जो चाहत फ़तेह अली खान है, इसका कोई गाना सुने, कोई सुर नहीं है, कोई ताल नहीं है, कोई शायरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे शोहरत मिली, वो मशहूर हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह ये एक, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आइए। आप देखेंगे कि आपको बड़ी जल्दी शोहरत मिल जाएगी, आपको अपनी कोशिशों से कामयाबी मिलेगी। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी सलाहियतों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपनी स्किल्स को
پالش کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے اندر ایک یہ جذبہ بھی پیدا ہوگا اپنی خامیوں سے سیکھنے کا، اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا، اپنی خامیوں پر، اپنی غلطیوں پر کنٹرول پانے کا آپ کا جی چاہے گا۔ دوسری طرف بات اگر ہم کریں ایجوکیشن کی تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت بہتر رہے گا۔ اگر 27 فروری کے بعد آپ لوگ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام دیتے ہیں تو اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا، تو جب معاملات بہت اچھے ہیں، پلینٹری پوزیشن بہت اچھی ہے، انرجیز بہت اچھی ہے، ماحول پورا اچھا بنا ہوا ہے، تو اس ڈیوریشن میں اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ کامیابی لازمی ملے گی۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتے میں ہیں، ان کے لیے مشورہ ہے کہ اپنے پارٹنر سے آپ نے کچھ بھی نہیں چھپانا۔ آپ لوگ اس وقت جتنا کھل کے بات کریں گے وہ آپ کے رشتے کے لیے اتنا ہی اچھا رہے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں اگر آپ کوئی بات چھپانے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ بات سب کے سامنے آ جائے اور آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ اپنے بچوں کے بارے میں پریشان رہ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں مختلف خدشات ابھر سکتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر، یا خدا نخواستہ اپنے بچوں کی صحت کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی ڈر ہو سکتے ہیں، کچھ خدشات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ کا بچہ بڑا ہونہار ہے، بڑا سمجھدار ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، بچہ آپ کا بڑا لائق ہوگا۔ آپ کا بچہ اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیتوں سے آپ کو حیران کر دے گا، آپ کو خوش کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ کی کسی بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، کسی بڑے آدمی کے ساتھ، کسی انفلوئنشل کے ساتھ آپ کی بات ہو سکتی ہے، اور یہ جو ٹائم ہوگا آپ لوگوں کے لیے بڑا شاندار قسم کا وقت ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن پر کوئی بڑا بوجھ ہو تو آپ اس بوجھ کو اتار سکیں گے، کسی ایک پریشانی سے آپ لوگ باہر آ سکیں گے۔ تو ایسا کچھ ماحول بن رہا ہے، ایسا کچھ نظر آ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ کسی ایک بڑی پریشانی سے، کسی ایک بڑے سٹریس سے باہر آ جائیں گے 27 فروری کے بعد۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں، اپنا کریئر پاتھ بدلنا چاہتے ہیں، کریئر چینج کرنا چاہتے ہیں، یا موجودہ جاب کو بدلنا چاہتے ہیں، موجودہ جاب چھوڑ کے کسی نئی جاب کی طرف جانا چاہتے ہیں، کسی بہتر پیکج پر جانا چاہتے ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ تو لیبراز، مرکری کا یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں کرے، اللہ آپ لوگوں کو مزید کامیاب کرے، آپ کی ساری جائز خواہشات پوری کرے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپینز، مرکری جو کہ آپ کی بات چیت، آپ کی کیلکولیشنز کا پلانٹ ہے، مرکری 27 فروری کو ایکویریس میں ٹرانزٹ ہو جائے گا۔ مرکری ویسے تو آپ کے 8ویں اور 11ویں گھر کا لارڈ ہے، لیکن اب 27 فروری کو آپ کے 4تھ ہاؤس میں آ جائے گا اور 4تھ ہاؤس سے گزرے گا۔ تو مرکری کا یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے کئی حوالوں سے تو بہت بہتر رہے گا، لیکن کچھ معاملات میں آپ کو تھوڑا خبردار بھی رہنا ہوگا۔ تو میں بیان کرتا ہوں کہ آپ نے مرکری کی اس ٹرانزٹ کو کیسے لینا ہے۔ وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، وہ کام کی جگہ پر خود کو تھوڑا انسیکیور محسوس کریں گے، انسیکیورٹی محسوس کریں گے۔ آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے آپ کی جاب خطرے میں آ گئی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو زیادہ کام کرنا پڑے گا، آپ کے ذہن پر ایک بوجھ رہ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں اپنی موجودہ جاب سے پریشان ہو سکتے ہیں، تو آپ کو اپنی جاب بدلنے کے بارے میں بھی خیال آئیں گے۔ آپ کسی بہتر جاب کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، کسی بہتر جگہ کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اس کی پلاننگ کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ کو بہتر جاب کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے۔ ایک آفس میں جاب کر رہے ہیں، اس آفس سے ہٹ کے کسی مختلف سیکٹر میں، مختلف آفیسز میں، مختلف سیکٹرز میں آپ کو اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بہتر جاب ملتی ہے تو آپ کو لازمی اس کی طرف جانا چاہیے، بہتر پیکج پر جانا چاہیے۔ لیکن اڑتی ہوئی چڑیا دیکھ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی جو چڑیا ہے اس کو چھوڑنے کی غلطی
नहीं कीजिएगा। तो जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला नहीं करना अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। और दूसरी तरफ वो तमाम स्कॉर्पियंस जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, तो इस ड्यूरेशन में आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। हो सकता है कि आपको अपने आबाई घर से दूर जाना पड़ जाए, या अगर आप कहीं दूर हैं तो आपको अपने आबाई जगह पर ट्रांसफ़र मिल सकती है। तो स्कॉर्पियंस के लिए मरकरी का ये जो ट्रांजिट है जो एक्वेरियस में हो रहा है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। अगर आप ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा वक्त है। किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। इसके अलावा या वैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद के रखना चाहते हैं, तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा घर का माहौल खुशगवार रहेगा, हंसी खुशी रहेगी, आपको सबकी सपोर्ट मिलती रहेगी, ओवरऑल घर में खुशी का माहौल बना रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मियाँ बीवी के रिश्ते में हल्की फुल्की तू तड़ाक हो सकती है, लेकिन रिश्ता ओवरऑल ख़राब नहीं होगा, रिश्ता इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके अलावा आपके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अगर आपका पहले किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, कोई इख्तलाफ चल रहा है, तो उस इख्तलाफ में भी कमी आ जाएगी। फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा ताल्लुक रहेगा, घर में खुशी का माहौल रहेगा। 27 फरवरी के बाद आपका ज़्यादातर जो ध्यान है वो अपने घर की तरफ रहेगा। और यूँ भी हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियंस अपने लिए घर खरीद लें, किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। अगर आपका पहले से अपना घर है तो अपने घर को, और अगर आपका पहले से ही अपना घर है तो अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, रीडेकोरेट कर सकते हैं, घर को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। तो आपकी सारी तवज्जो घर पर रहेगी, फैमिली मेंबर्स पर आपकी तवज्जो रहेगी। फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ बेहतरी का काम करेंगे, घर वालों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए घर वालों पर आपके अखराजात भी होंगे। दूसरी तरफ अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होगा, आबाई जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है। अगर आप नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये वक्त बहुत अच्छा है, आप नई गाड़ी खरीद सकेंगे। और अगर हम स्टूडेंट को देखें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप लोगों की तवज्जो थोड़ी इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए आपकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें स्कॉर्पियंस, तो मरकरी का यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए कुछ बड़े फ़ायदे भी लेकर आ रहा है। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह आपकी दिली ख्वाहिशात पूरी करे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।